कभी कभी ईश्वर किसी स्त्री के जीवन में अपनी कृपा इस तरह नहीं भेजते कि संसार उसे देखकर कहे कि देखो, भगवान इस पर बहुत प्रसन्न है। ईश्वर की कृपा बहुत शांत होती है, बहुत गहरी होती है और कई बार तो इतनी सूक्ष्म होती है कि स्वयं उस स्त्री को भी लंबे समय तक पता नहीं चलता कि उसके जीवन में कुछ असाधारण घट रहा है। उसके पास धन हो यह जरूरी नहीं, उसके जीवन में हर समय सुख हो यह भी जरूरी नहीं, उसके आसपास बहुत सारे लोग हों यह भी आवश्यक नहीं। कई बार जिस स्त्री पर ईश्वर की सबसे अधिक कृपा होती है, उसके जीवन में पहले ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो उसे भीतर से तोड़ने के लिए नहीं बल्कि भीतर से जगाने के लिए होती हैं। उसे कुछ लोगों से दूर होना पड़ता है, कुछ रिश्तों को खोना पड़ता है, कुछ सपनों को छोड़ना पड़ता है और कई बार उसे ऐसे रास्ते पर अकेले चलना पड़ता है जहां उसके साथ कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन वही अकेलापन धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, क्योंकि जिस क्षण मनुष्य के पास संसार का सहारा कम हो जाता है, उसी क्षण उसे परमात्मा के सहारे का अनुभव होना शुरू होता है। अगर आप भी एक स्त्री हैं और आपके जीवन में बार बार ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं जिन्हें देखकर आपको लगता है कि शायद भगवान मुझसे नाराज हैं, शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद मेरे साथ ही इतना सब क्यों हो रहा है, तो आज इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। हो सकता है जिन परिस्थितियों को आप अपना दुर्भाग्य समझ रही हैं, वही वास्तव में आपके जीवन पर ईश्वर की अनंत कृपा का संकेत हो। क्योंकि ईश्वर जिस आत्मा को ऊंचा उठाना चाहते हैं, उसे पहले संसार की उन चीजों से मुक्त करते हैं जिनसे वह आत्मा अत्यधिक जुड़ चुकी होती है। वह उस स्त्री को यह सिखाते हैं कि तुम्हारी पहचान किसी रिश्ते से नहीं है, तुम्हारी कीमत किसी व्यक्ति के व्यवहार से तय नहीं होती, तुम्हारा सम्मान किसी के स्वीकार करने या अस्वीकार करने से कम नहीं होता और तुम्हारी शांति किसी दूसरे इंसान के हाथ में नहीं होनी चाहिए। एक समय आता है जब वह स्त्री दूसरों से प्रेम तो करती है, लेकिन उनसे अपनी खुशी की भीख मांगना बंद कर देती है। वह लोगों की परवाह करती है, लेकिन लोगों की स्वीकृति की भूखी नहीं रहती। वह अपने रिश्तों को निभाती है, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। वह क्षमा करना सीखती है। इन क्यास लाट ये साल है, लेकिन बार बार उसी जगह जाकर खुद को चोट नहीं पहुंचाती। और सबसे बड़ी बात, वह धीरे धीरे यह समझने लगती है कि जीवन में जो कुछ उसके पास है वह हमेशा उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उसके भीतर कैसी प्रतिक्रिया जन्म लेगी यह उसके हाथ में है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ईश्वर की कृपा का पहला संकेत अक्सर बाहरी सुख नहीं बल्कि भीतर की शांति होती है। ऐसी स्त्री के जीवन में समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन समस्याएं उसके मन की जड़ें नहीं हिला पाती। वह रोती है, दुखी होती है, टूटती भी है, लेकिन बहुत देर तक अंधकार में नहीं रहती। उसके भीतर कहीं ना कहीं एक आवाज उठती है कि यह समय भी चला जाएगा। वह अपने आंसुओं के बीच भी ईश्वर को याद करती है। उसे पता होता है कि आज जो दिखाई दे रहा है वह पूरी कहानी नहीं है। आज किसी ने उसे छोड़ दिया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन ने उसे छोड़ दिया है। आज कोई उसका सम्मान नहीं कर रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह सम्मान के योग्य नहीं है। आज रास्ता बंद है तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर ने उसके लिए रास्ता समाप्त कर दिया है। शायद एक दरवाजा बंद इसलिए हुआ है क्योंकि उसके सामने ऐसा रास्ता खुलने वाला है जिसकी कल्पना उसने अभी तक नहीं की। परमात्मा के मार्ग पर चलने वाली स्त्री धीरे धीरे यह अंतर समझने लगती है कि हर इच्छा पूरी होना कृपा नहीं है और हर इच्छा का टूट जाना दुर्भाग्य नहीं है। कई बार हम जिस चीज के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं वही चीज हमारे जीवन में दुख का कारण बन सकती है, और कई बार जिसे खोने पर हम महीनों रोते हैं, कुछ समय बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि अगर वह चीज हमारे पास रहती तो शायद हम अपने वास्तविक स्वरूप तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए ईश्वर की कृपा का अर्थ यह नहीं कि आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। ईश्वर की कृपा का अर्थ कई बार यह होता है कि दुख आपको नष्ट करने के बजाय आपको जागृत कर देगा। दर्द आपको कड़वा बनाने के बजाय आपको समझदार बना देगा। अकेलापन आपको कमजोर करने के बजाय आपको अपने भीतर उतरना सिखा देगा। और धोखा आपको लोगों से नफरत करना नहीं बल्कि सही और गलत के बीच अंतर करना सिखा देगा। ऐसी स्त्री का एक बहुत गहरा गुण होता है कि समय के साथ उसका मन हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। पहले कोई कुछ कह देता था तो वह घंटों सोचती थी, कोई जवाब नहीं देता था तो वह बार बार फोन देखती थी, किसी ने नजरअंदाज कर दिया तो वह अपने अंदर सवाल करने लगती थी कि मुझ में क्या कमी है। कोई रिश्ता दूर हो गया तो वह खुद को दोष देती थी। लेकिन धीरे
धीरे उसके भीतर एक परिवर्तन आता है। अब वह हर व्यवहार को अपने मूल्य से जोड़ना बंद कर देती है। उसे समझ आता है कि दूसरे लोग जैसा व्यवहार करते हैं वह उनके संस्कार, उनकी सोच और उनकी स्थिति को दिखाता है, हमेशा उसकी कीमत को नहीं। कोई आपको समझ नहीं पाया तो जरूरी नहीं कि आप गलत थीं। कोई आपको छोड़ गया तो जरूरी नहीं कि आप कम थीं। किसी ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया तो इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई गलत थी। बस अब आपको अपनी अच्छाई के साथ विवेक भी जोड़ना है। यही वह जगह है जहां ईश्वर की कृपा उसके भीतर आत्मसम्मान का जन्म करती है। आत्मसम्मान अहंकार नहीं है। आत्मसम्मान का अर्थ यह नहीं कि स्त्री दूसरों को छोटा समझने लगे, बल्कि आत्मसम्मान का अर्थ है कि वह स्वयं को भी ईश्वर की रचना समझे। वह यह महसूस करे कि जिस परमात्मा ने उसे जीवन दिया है, उसकी आत्मा को मूल्य दिया है, उसे हर समय किसी दूसरे इंसान के सामने अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं। वह किसी के पीछे भागकर प्रेम नहीं मांगती। वह किसी को मजबूर करके अपने जीवन में रोकना नहीं चाहती। वह यह समझती है कि जो रिश्ता सच्चा है उसमें बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, और जो व्यक्ति केवल तब तक आपके साथ है जब तक आप उसकी हर इच्छा पूरी करती रहें, वह आपका सच्चा अपना हो ही ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। ईश्वर की कृपा से भीतर की शक्ति आने का मतलब यह नहीं कि वह स्त्री पत्थर बन जाए। वह संवेदनहीन नहीं होती, बल्कि वह पहले से अधिक संवेदनशील होती है। लेकिन उसकी संवेदनशीलता अब कमजोरी नहीं रहती। वह दूसरों का दर्द समझती है, किसी को दुख देने से बचती है, किसी की मदद करती है, किसी के आंसू देखकर उसका मन पिघलता है। लेकिन वह यह भी जानती है कि हर व्यक्ति को बचाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। हर व्यक्ति को खुश रखना उसके जीवन का उद्देश्य नहीं है। हर टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना उसका कर्तव्य नहीं है। और हर उस इंसान को अपने पास रखना भी जरूरी नहीं जो बार बार उसकी आत्मा को चोट पहुंचाता है। ईश्वर की कृपा जब किसी स्त्री पर गहरी होती है तो उसके भीतर एक और अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। वह धीरे धीरे बाहरी शोर से दूर होने लगती है। उसे हर समय लोगों के बीच रहने की जरूरत महसूस नहीं होती। वह अकेले बैठ सकती है, चुप रह सकती है, अपने मन की आवाज सुन सकती है, प्रार्थना कर सकती है, ध्यान कर सकती है, प्रकृति के बीच कुछ समय बिता सकती है और बिना किसी मनोरंजन के भी अपने भीतर शांति महसूस कर सकती है। यह अकेलापन संसार से भागना नहीं है, यह स्वयं से मिलने का समय है। और जब मनुष्य स्वयं से मिलना सीख जाता है तब उसे हर समय दूसरों की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं रहती। शायद आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया हो जब अचानक बहुत से लोग आपसे दूर हो गए हों। जिनसे रोज बात होती थी उनसे बात बंद हो गई हो। जिन पर भरोसा था उन्होंने ही निराश किया हो। जिसे आपने अपना समझा उसने आपको समझने से इनकार कर दिया हो। और उस समय आपने रातों को रोकर भगवान से पूछा हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि शायद ईश्वर आपको उन लोगों से दूर कर रहे थे जो आपकी यात्रा के अगले चरण के लिए उपयुक्त नहीं थे। हर व्यक्ति जो हमारे जीवन में आता है वह हमारे साथ अंत तक चले, यह जरूरी नहीं। कुछ लोग हमें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ लोग धैर्य सिखाने आते हैं, कुछ लोग हमें हमारी गलतियां दिखाने आते हैं, कुछ लोग हमारी सीमाएं बताते हैं और कुछ लोग हमें यह सिखाकर चले जाते हैं कि अब हमें स्वयं को खोकर किसी को प्रेम नहीं करना। इसलिए अगर आज कोई रिश्ता आपके जीवन से दूर हो गया है तो तुरंत यह निष्कर्ष मत निकालिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया। हो सकता है भगवान आपको उस निर्भरता से मुक्त कर रहे हों जिसमें आपने अपनी पूरी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में रख दी थी। कभी कभी परमात्मा हमें वह नहीं देते जिसे हम मांग रहे होते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि हमें उसकी जरूरत नहीं बल्कि किसी और चीज की जरूरत है। हमें व्यक्ति नहीं समझ चाहिए, हमें रिश्ता नहीं आत्मसम्मान चाहिए, हमें बाहरी सुरक्षा नहीं सरकार की बीजार 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 की भीतर का विश्वास चाहिए।
हमें हर सवाल का जवाब नहीं, परिस्थितियों को स्वीकार करने की शक्ति चाहिए। जिस स्त्री के जीवन में यह समझ आने लगती है, उसके चेहरे पर एक अलग तरह की शांति दिखाई देती है। वह सजती है तो किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को अच्छा महसूस कराने के लिए। वह सफल होती है तो केवल लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी क्षमता को जीने के लिए। वह प्रेम करती है तो स्वार्थ के लिए नहीं, वह सेवा करती है तो प्रशंसा के लिए नहीं, वह पूजा करती है तो केवल मनोकामना पूरी कराने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर परमात्मा के साथ संबंध मजबूत करने के लिए। यही आध्यात्मिक परिपक्वता है। ईश्वर की कृपा का दूसरा बड़ा संकेत है धैर्य। जिस स्त्री के भीतर ईश्वर का विश्वास गहरा होने लगता है, वह हर चीज तुरंत पाने की जिद छोड़ देती है। वह समझती है कि हर चीज का अपना समय होता है। बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, प्रार्थना करने के बाद परिणाम आने में समय लग सकता है, मेहनत करने के बाद सफलता मिलने में समय लग सकता है, किसी घाव को भरने में समय लगता है, और किसी पुराने दर्द से आत्मा को मुक्त होने में भी समय लगता है। इसलिए वह अपने जीवन को दूसरों की गति से मापना बंद कर देती है। उसे किसी की शादी देखकर अपनी जिंदगी अधूरी नहीं लगती, किसी की सफलता देखकर वह अपने जीवन को असफल नहीं मानती, किसी के पास धन देखकर उसे अपना जीवन गरीब नहीं लगता। वह समझती है कि ईश्वर ने हर आत्मा की यात्रा अलग बनाई है। कितनी स्त्रियां दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से नाराज हो जाती हैं, किसी की तस्वीर देखकर सोचती हैं कि उसके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं, किसी की खुशहाल शादी देखकर अपने रिश्ते को कोसती हैं, किसी की सफलता देखकर खुद को कमजोर समझती हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे यह तुलना समाप्त होने लगती है। वह समझती है कि सोशल दुनिया पर दिखाई देने वाली मुस्कान पूरी कहानी नहीं होती। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे अध्याय होते हैं जिन्हें वह किसी को नहीं दिखाता। इसलिए तुलना छोड़कर अपनी यात्रा पर ध्यान देना ही शांति का रास्ता है। और जब वह धैर्य सीखती है, तब उसकी प्रार्थना भी बदल जाती है। पहले वह कहती थी, हे भगवान, मुझे वही दे दो जो मैं चाहती हूं। अब वह कहती है, हे भगवान, मुझे वही देना जो मेरे लिए उचित हो। पहले वह कहती थी, इस व्यक्ति को मेरे जीवन में बनाए रखो। अब वह कहती है, यदि यह व्यक्ति मेरे लिए सही है तो हमारे रिश्ते में प्रेम, सम्मान और सत्य बनाए रखना, और यदि यह मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति देना। पहले वह कहती थी, मेरी समस्या खत्म कर दो। अब वह कहती है, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इस समस्या से सीख सकूं और इससे टूटूं नहीं। यही प्रार्थना की परिपक्वता है। ईश्वर से जुड़ी हुई स्त्री यह भी समझती है कि हर चीज का जवाब तुरंत मिलना आवश्यक नहीं। कई प्रश्नों के उत्तर समय देता है, कई सच्चाइयां दूरी के बाद दिखाई देती हैं, कई लोगों का वास्तविक चेहरा उनके चले जाने के बाद समझ आता है। कई बार हमें किसी परिस्थिति का अर्थ वर्षों बाद समझ आता है। इसलिए वह हर घटना पर तुरंत फैसला नहीं करती। वह रुकती है, देखती है, समझती है और फिर आगे बढ़ती है। यही धैर्य उसके जीवन को दूसरों से अलग बनाता है। हो सकता है आज आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हो जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा। हो सकता है आप किसी रिश्ते को लेकर परेशान हो सकता है आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा हो सकता है आपने बहुत प्रार्थना की हो, लेकिन परिस्थितियां अभी भी वैसी ही हों। तो आज अपने मन से एक बार पूछिए, क्या सचमुच भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, या फिर शायद भगवान मेरी प्रार्थना का उत्तर उस रूप में तैयार कर रहे हैं जिसे मैं अभी देख नहीं पा रही। क्योंकि हमारी दृष्टि वर्तमान तक सीमित होती है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि पूरी यात्रा पर होती है। जिस स्त्री पर ईश्वर की अनंत कृपा होती है, वह धीरे धीरे अपने जीवन की घटनाओं को व्यक्तिगत अपमान की तरह देखना बंद कर देती है। कोई उसे अस्वीकार करे तो वह टूटती नहीं, कोई उसकी आलोचना करे तो वह अपने भीतर झांकती जरूर है, लेकिन हर आलोचना को सत्य नहीं मानती। कोई उसे कम समझे तो वह स्वयं को कम नहीं समझती। कोई उसकी अच्छाई को कमजोरी समझे तो वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती, बल्कि अपनी सीमाएं मजबूत करती है। यही वह शक्ति है जो भीतर से आती है और किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रखती। और याद रखिए, ईश्वर की कृपा का अर्थ यह भी नहीं कि आपके जीवन में कभी परीक्षा नहीं आएगी, बल्कि कई बार परीक्षा ही कृपा का माध्यम बनती है। सोने को शुद्ध करने के लिए आग से गुजरना पड़ता है। वैसे ही आत्मा को परिपक्व करने के लिए जीवन की कुछ परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन आग में जाने के बाद सोना अपनी पहचान खोता नहीं, बल्कि अधिक शुद्ध होकर बाहर आता है। उसी प्रकार कठिन समय से गुजरने वाली स्त्री
यदि ईश्वर पर विश्वास बनाए रखती है तो वह पहले जैसी नहीं रहती। उसका मन अधिक गहरा हो जाता है, उसकी दृष्टि अधिक स्पष्ट हो जाती है, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। वह छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देती है। उसे पता चल जाता है कि जीवन बहुत छोटा है, इसलिए हर व्यक्ति की राय के पीछे भागना उचित नहीं। वह यह भी समझने लगती है कि शांति की कीमत बहुत बड़ी है, इसलिए वह हर बहस जीतना जरूरी नहीं समझती, हर गलत फहमी दूर करना जरूरी नहीं समझती, हर व्यक्ति को अपने पक्ष में करना जरूरी नहीं समझती। कई बार वह चुप रहती है क्योंकि उसे पता है कि हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब समय देता है, कुछ जवाब आपका चरित्र देता है और कुछ जवाब ईश्वर स्वयं देते हैं। अगर आपके भीतर भी अब पहले जैसी बेचैनी नहीं रही, अगर आप पहले की तुलना में कम लोगों से उम्मीद करती हैं, अगर आप अकेले रहकर भी ठीक महसूस करने लगी हैं, अगर आप बार बार टूटने के बाद भी भगवान को छोड़ नहीं पाई, अगर आपने दुख में भी किसी के लिए बुरा नहीं मांगा, अगर आपने अपने साथ गलत होने के बाद भी अपने भीतर की अच्छाई को मरने नहीं दिया, तो शायद आपको अपने जीवन को नए नजरिए से देखने की जरूरत है। हो सकता है यह आपकी कमजोरी नहीं, आपकी आत्मिक यात्रा का संकेत हो, क्योंकि ईश्वर जब किसी स्त्री को भीतर से मजबूत बनाते हैं तो सबसे पहले उसके जीवन से वे चीजें हटने लगती हैं जिनके सहारे वह स्वयं को मजबूत समझती थी। फिर वह सीखती है कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। असली सुरक्षा किसी इंसान के वादे में नहीं, परमात्मा के भरोसे में है। असली सुंदरता चेहरे में नहीं, मन की पवित्रता में है। असली समृद्धि केवल धन में नहीं, संतोष में है। और असली प्रेम किसी को पकड़ कर रखने में नहीं, बल्कि प्रेम करते हुए भी सत्य और आत्मसम्मान के साथ जीने में है। यही वह यात्रा है जिसमें एक साधारण स्त्री धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से जागृत स्त्री बनती है। वह संसार में रहती है लेकिन संसार को अपने भीतर नहीं बसने देती। वह रिश्ते निभाती है लेकिन अपनी आत्मा को गिरवी नहीं रखती। वह सपने देखती है लेकिन अपने सपनों का पूरा भार लोगों के हाथ में नहीं देती। वह मेहनत करती है लेकिन परिणाम को लेकर हर समय भय में नहीं रहती। वह प्रार्थना करती है लेकिन ईश्वर को केवल इच्छाएं पूरी करने वाला नहीं मानती। उसके लिए भगवान धीरे धीरे जीवन का केंद्र बन जाते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा संकेत है कि कृपा भीतर उतर रही है, जब इंसान भगवान से केवल चीजें मांगना बंद कर देता है और भगवान को ही अपना सबसे बड़ा सहारा मानने लगता है। जब मन कहता है मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि जो मिले उसे स्वीकार करने की बुद्धि मिले, जो चला जाए उसे छोड़ने की शक्ति मिले, जो मेरे पास है उसके लिए कृतज्ञता मिले, और जब अंधेरा आए तब भी मेरे भीतर विश्वास का दीपक जलता रहे। अगर आप इस समय अपने जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रही हैं तो अपने आप को कमजोर मत समझिए। हो सकता है आप टूट नहीं रही हैं, बल्कि आपका पुराना स्वरूप धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और एक अधिक मजबूत, शांत और जागरूक स्त्री आपके भीतर जन्म ले रही है। हो सकता है आपकी आंखों से निकले आंसू आपकी हार नहीं बल्कि आत्मा की सफाई हो सकता है जो लोग चले गए वे आपके जीवन से खालीपन नहीं बल्कि आपके लिए जगह छोड़कर गए हों। हो सकता है जो रास्ता बंद हुआ है उसके पीछे कोई ऐसा रास्ता हो जिसे अभी आपकी आंखें देख नहीं पा रही हैं। बस अपने मन में यह विश्वास रखिए कि ईश्वर की योजना हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, लेकिन वह हमारी आत्मा के विकास के लिए हो सकती है। अपने जीवन की हर घटना को तुरंत अच्छा या बुरा घोषित करने की जल्दी मत कीजिए। कुछ अध्यायों का अर्थ अंतिम पृष्ठ पर जाकर समझ आता है, कुछ लोगों की भूमिका उनके चले जाने के बाद समझ आती है, कुछ दुखों का आशीर्वाद समय के साथ दिखाई देता है, और कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर तब मिलता है जब हम यह भूल चुके होते हैं कि हमने कभी वह प्रार्थना की थी। इसलिए आज से अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखिए। अगर कुछ खोया है तो पूछिए भगवान मुझे क्या सिखा रहे हैं। अगर कोई दूर हुआ है तो पूछिए भगवान मुझे किस निर्भरता से मुक्त कर रहे हैं। अगर रास्ता कठिन है तो पूछिए भगवान मेरे भीतर कौन सी शक्ति पैदा कर रहे हैं। अगर इंतजार लंबा है तो पूछिए भगवान मुझे कौन सा धैर्य सिखा रहे हैं। और अगर आप अकेली हैं तो डरिए मत, क्योंकि कभी कभी मनुष्य की सबसे गहरी मुलाकात उसी समय होती है जब आसपास का संसार शांत हो जाता है। याद रखिए, जिस स्त्री के भीतर ईश्वर का विश्वास जाग जाता है उसे दुनिया हर समय समझे यह जरूरी नहीं, उसे हर व्यक्ति स्वीकार करे यह जरूरी नहीं, उसके जीवन में हर इच्छा पूरी हो यह भी जरूरी नहीं, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी लौ जल जाती है जिसे परिस्थितियां आसानी से बुझा नहीं पाती।
वह गिरती है तो उठती है, रोती है तो फिर मुस्कुराती है, हारती है तो फिर प्रयास करती है, किसी को खोती है तो स्वयं को नहीं खोती, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। अभी इस यात्रा की शुरुआत हुई है, क्योंकि ईश्वर की कृपा के वे संकेत केवल बाहर दिखाई देने वाले चमत्कार नहीं हैं। वे आपके स्वभाव में, आपकी सोच में, आपकी चुप्पी में, आपके धैर्य में और आपके रिश्तों को देखने के तरीके में धीरे धीरे दिखाई देते हैं। जब आपके भीतर परिवर्तन शुरू होता है, तभी जीवन के अगले संकेत सामने आते हैं, और आगे हम उन गहरे संकेतों को समझेंगे जो बताते हैं कि ईश्वर आपको संसार से दूर नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के और करीब ले जा रहे हैं। इसलिए अपने मन को खुला रखिए, क्योंकि संभव है कि जिस चीज को आप अभी अपना दुख समझ रही हैं, वही आपके जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक कृपा बनने वाली हो। और जब एक स्त्री के भीतर यह समझ धीरे धीरे गहरी होने लगती है कि हर रिश्ता जीवन भर के लिए नहीं होता, हर व्यक्ति उसके भाग्य का हिस्सा नहीं होता, और हर जुड़ाव को बचाए रखना जरूरी नहीं होता, तब उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। वह लोगों को खोने से डरना कम कर देती है। पहले उसे लगता था कि अगर कोई उससे नाराज हो गया तो उसे हर हाल में मनाना है, अगर कोई दूर हो गया तो उसे वापस लाना है, अगर कोई बात नहीं कर रहा तो उसे बार बार समझाना है। लेकिन अब उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। वह समझती है कि प्रेम का अर्थ किसी को पकड़ कर रखना नहीं है, प्रेम का अर्थ किसी की स्वतंत्रता का सम्मान करना भी है। अगर कोई आपके साथ रहना चाहता है तो उसे रहने दीजिए, अगर कोई जाना चाहता है तो उसके रास्ते में दीवार बनकर मत खड़े होइए, क्योंकि जिसे ईश्वर ने आपके जीवन में रखा है, उसे बनाए रखने के लिए आपको अपनी आत्मा को रोज घायल करने की आवश्यकता नहीं होगी। यही वह अवस्था है जहां स्त्री मोह और प्रेम के बीच का अंतर समझना शुरू करती है। प्रेम में सम्मान होता है, मोह में भय होता है। प्रेम कहता है कि तुम खुश रहो, मोह कहता है कि तुम मेरे साथ ही खुश रहो। प्रेम दूसरे की स्वतंत्रता को स्वीकार करता है, मोह दूसरे को अपने अनुसार चलाना चाहता है। प्रेम में देने की भावना होती है, मोह में पाने की चिंता होती है। और जब ईश्वर की कृपा से मन थोड़ा शुद्ध होने लगता है, तब स्त्री समझती है कि जिस रिश्ते को बचाने के लिए उसे बार बार अपनी गरिमा गिरानी पड़े, उस रिश्ते को बचाना प्रेम नहीं बल्कि स्वयं के प्रति अन्याय है। कई बार जीवन में ऐसा व्यक्ति आता है जिसके लिए हम अपनी पूरी दुनिया बदल देते हैं, अपनी पसंद बदलते हैं, अपनी आदतें बदलते हैं, अपने सपने रोक देते हैं, अपनी आवाज धीमी कर देते हैं, केवल इसलिए कि सामने वाला हमसे नाराज न हो जाए। धीरे धीरे हमें लगता है कि यही प्रेम है, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जब भीतर से कोई आवाज कहती है कि प्रेम में स्वयं को मिटाना क्यों आवश्यक है। यदि ईश्वर ने मुझे एक स्वतंत्र आत्मा बनाकर भेजा है, तो मैं किसी के प्रेम के लिए अपनी आत्मा की आवाज क्यों दबाऊं? और यही सवाल आत्मसम्मान की शुरुआत बन जाता है। आत्मसम्मान वाली स्त्री किसी को नीचा दिखाकर ऊंची नहीं बनती। वह केवल यह तय करती है कि वह अपने साथ कैसा व्यवहार स्वीकार करेगी और कैसा नहीं। वह किसी से बदला लेने की इच्छा नहीं रखती, लेकिन बार बार उसी व्यक्ति को अपने जीवन में प्रवेश भी नहीं देती जो उसे लगातार चोट पहुंचाता है। वह क्षमा कर सकती है, लेकिन भूलकर वही गलती दोहराना जरूरी नहीं समझती। वह किसी के लिए बुरा नहीं चाहती, लेकिन अपने जीवन की सीमाएं स्पष्ट रखती है। वह कहती है, मैं तुम्हें क्षमा करती हूं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैं फिर से उसी स्थान पर लौट आऊंगी जहां मेरी शांति बार बार टूटती थी। यही अंतर बहुत गहरा है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप हर व्यक्ति को फिर से अपने जीवन में वही स्थान दें। क्षमा का अर्थ है अपने हृदय को उस व्यक्ति के प्रति लगातार जलने से मुक्त कर देना। जब आप किसी के व्यवहार के कारण वर्षों तक क्रोध में रहती हैं, तब वह व्यक्ति आपके जीवन से जा चुका होता है, लेकिन आपके मन में अभी भी मौजूद रहता है। ईश्वर की कृपा से जागृत स्त्री धीरे धीरे उस व्यक्ति को अपने मन से भी विदा कर देती है। वह कहती है, जो हुआ वह मेरे जीवन का एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। उस व्यक्ति ने मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन वह मेरी पूरी पहचान नहीं है। मैं उस घटना से सीखूंगी, लेकिन उस घटना को अपनी पूरी जिंदगी नहीं बनने दूंगी। कभी कभी ईश्वर किसी स्त्री को किसी व्यक्ति से इसलिए दूर करते हैं क्योंकि वह व्यक्ति उसकी आत्मा की शांति के अनुकूल नहीं होता। बाहर से देखने पर रिश्ता बहुत सुंदर दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर लगातार डर, असुरक्षा, अपमान और मानसिक थकान हो तो स्त्री को रुककर सोचना चाहिए। हर साथ अच्छा साथ नहीं होता, हर रिश्ता पवित्र नहीं होता, हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती, और हर व्यक्ति जो आपको अपना कहता है
वह वास्तव में आपका हितैषी हो यह जरूरी नहीं। इसलिए आध्यात्मिक बुद्धि का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है। आध्यात्मिक बुद्धि का अर्थ यह भी है कि आप पहचान सकें कि कौन सा संबंध आपको भीतर से ऊपर उठा रहा है और कौन सा संबंध आपको धीरे धीरे स्वयं से दूर कर रहा है। ईश्वर की कृपा जब भीतर उतरती है तो विवेक बढ़ता है। पहले जहां केवल भावना दिखाई देती थी, वहां अब सत्य भी दिखाई देने लगता है। पहले स्त्री कहती थी, लेकिन वह मुझसे प्रेम करता है। अब वह पूछती है, क्या उसके व्यवहार में सम्मान भी है? पहले वह कहती थी, वह मेरे बिना नहीं रह सकता। अब वह देखती है, क्या वह मेरे साथ रहते हुए मेरी गरिमा का सम्मान करता है? पहले वह केवल शब्द सुनती थी, अब वह कर्म देखने लगती है। क्योंकि शब्दों से कोई भी प्रेम का दावा कर सकता है, लेकिन समय, व्यवहार और कठिन परिस्थितियां ही व्यक्ति की वास्तविकता दिखाती हैं। और यह विवेक स्त्री को कठोर नहीं बनाता, बल्कि सुरक्षित बनाता है। वह अब हर मीठी बात पर विश्वास नहीं करती, हर वादे को सत्य नहीं मानती, हर व्यक्ति को अपना मन नहीं खोलती। वह धीरे धीरे सीखती है कि विश्वास कमाया जाता है, नंबर 6, मांगा नहीं जाता। किसी को अपने बहुत करीब आने से पहले उसके व्यवहार को देखना चाहिए। वह कैसे बात करता है जब उसे गुस्सा आता है? वह कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है? वह आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में क्या कहता है? वह आपकी सीमाओं का सम्मान करता है या नहीं? वह केवल आपके अच्छे समय का साथी है या आपके कठिन समय में भी आपके साथ खड़ा रहता है? ये छोटी छोटी बातें बहुत कुछ बता देती हैं। जिस स्त्री के भीतर ईश्वर का प्रकाश बढ़ता है, वह केवल लोगों के शब्दों से प्रभावित नहीं होती, वह ऊर्जा महसूस करती है। वह देखती है कि किसी व्यक्ति के साथ रहने के बाद उसके भीतर शांति बढ़ती है या बेचैनी। कुछ लोगों के साथ कुछ समय बिताने के बाद मन हल्का हो जाता है, जबकि कुछ लोगों के साथ थोड़ी देर बैठने के बाद मन भारी हो जाता है। यह हमेशा कोई रहस्यमय संकेत नहीं होता। कई बार हमारा अनुभव और विवेक हमें उस संबंध की वास्तविकता का संकेत दे रहा होता है। इसीलिए अपने भीतर उठने वाली बेचैनी को हमेशा दबाइए मत। उसे समझिए, अपने मन से पूछिए कि यह डर है या अनुभव से जन्मी समझ। ईश्वर की कृपा से स्त्री यह भी सीखती है कि हर किसी को अपनी कहानी बताना आवश्यक नहीं है। उसके जीवन में एक समय था जब वह दुखी होती थी तो तुरंत किसी से बात करना चाहती थी। उसे लगता था कि कोई उसे समझ लेगा तो दर्द कम हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि हर व्यक्ति आपकी भावनाओं को संभालने की क्षमता नहीं रखता। कुछ लोग आपकी कमजोरी को समझने के बजाय उसका उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए वह अपने जीवन में एक सुंदर सीमा बनाती है। वह सबके साथ प्रेम से रहती है, लेकिन अपने मन का द्वार हर किसी के लिए नहीं खोलती। उसकी चुप्पी अब डर की चुप्पी नहीं होती, उसकी चुप्पी समझ की चुप्पी होती है। वह हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझती। कोई गलत समझ रहा है तो वह हर बार अपनी सफाई नहीं देती। कोई उसके बारे में गलत बोल रहा है तो वह हर व्यक्ति के पास जाकर अपना पक्ष नहीं रखती, क्योंकि उसे धीरे धीरे यह विश्वास हो जाता है कि उसका वास्तविक चरित्र समय के साथ स्वयं बोल देगा। आज कोई आपको गलत समझ रहा है तो कल वही व्यक्ति आपकी सच्चाई समझ सकता है, और अगर नहीं भी समझता तब भी आपके जीवन की सच्चाई उसकी राय पर निर्भर नहीं करती। कितनी बड़ी स्वतंत्रता है यह कि आपको हर किसी की नजर में अच्छा बनने की आवश्यकता महसूस ना हो। जब तक हम दूसरों की स्वीकृति पर जीते हैं तब तक हम स्वतंत्र नहीं होते। कोई हमारी तारीफ करे तो हम खुश, कोई आलोचना करे तो दुखी, कोई हमारी पोस्ट पर प्रतिक्रिया दे तो अच्छा लगता है, कोई नजरअंदाज करे तो मन गिर जाता है, कोई हमें सुंदर कहे तो आत्मविश्वास बढ़ता है, कोई तुलना करे तो हम स्वयं को कम समझने लगते हैं। लेकिन ईश्वर से जुड़ने के बाद स्त्री का आत्मविश्वास बाहर से अंदर की ओर आने लगता है। वह कहती है, मुझे पता है कि मैं कौन हूं, मुझे अपनी कीमत किसी की तालियों से नहीं चाहिए। यहां से उसके जीवन में एक और सुंदर बदलाव आता है। वह दूसरों से तुलना करना कम कर देती है। वह समझती है कि ईश्वर ने किसी को किसी और की प्रतिलिपि बनाकर नहीं भेजा। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी का विवाह जल्दी होता है, किसी का देर से, किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को वर्षों बाद, किसी को संतान का सुख मिलता है, किसी की यात्रा अलग होती है। कोई आर्थिक रूप से आगे निकल जाता है, कोई धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होता है। लेकिन इन सब चीजों का मतलब यह नहीं कि ईश्वर किसी को ज्यादा और किसी को कम प्रेम करते हैं। आपकी जिंदगी की घड़ी किसी और की घड़ी से नहीं चलती। जो आपके लिए लिखा है उसे पाने के लिए आपको किसी दूसरे की जिंदगी की नकल करने की जरूरत नहीं। जिस फल को दूसरे के पेड़ पर देखकर आप अपने पेड़ को बेकार समझ रही हैं, हो सकता है आपके पेड़ पर आने वाला फल
अभी पक ही रहा हूं। इसलिए अपनी यात्रा पर विश्वास रखिए। जो स्त्री अपनी तुलना छोड़ देती है वह अपनी ऊर्जा वापस पा लेती है। अब वह यह सोचने में समय नहीं लगाती कि दूसरा क्या कर रहा है। वह सोचती है कि मुझे आज अपने जीवन में क्या बेहतर करना है। और यही आत्मिक विकास का सुंदर संकेत है कि स्त्री अपनी ऊर्जा को शिकायत से निकालकर निर्माण में लगाना शुरू कर देती है। पहले वह सोचती थी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब वह सोचती है कि मैं इस अनुभव से क्या सीख सकती हूँ। पहले वह पूछती थी मुझे ही क्यों दुख मिला। अब वह पूछती है कि इस दुख ने मुझे क्या समझाया। पहले वह अतीत को बदलना चाहती थी, अब वह वर्तमान को बेहतर बनाने लगती है। यही परिवर्तन मनुष्य को भीतर से शक्तिशाली बनाता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे जीवन में जो हुआ वह हमारे खिलाफ हुआ, लेकिन वर्षों बाद समझ आता है कि वही घटना हमारे पक्ष में थी। जिस व्यक्ति ने धोखा दिया उसने हमें अपनी सीमाएं समझाई। जिस नौकरी का अवसर छूट गया उसने हमें दूसरा रास्ता दिखाया। जिस मित्र ने साथ छोड़ा उसने हमें अपने भीतर का सहारा खोजने पर मजबूर किया। जिस रिश्ते का अंत हुआ उसने हमें यह सिखाया कि अकेले रहना दुखद हो सकता है, लेकिन गलत व्यक्ति के साथ रहना उससे भी अधिक दुखद हो सकता है। इसलिए यदि आप आज किसी पुराने रिश्ते के टूटने के बाद स्वयं को दोष दे रही हैं, तो एक बार अपने आप से कहिए कि मैंने उस समय जितना समझा उतना किया। अब मैं उस अनुभव से सीखूंगी। मैं अपने अतीत को बदल नहीं सकती, लेकिन मैं अपने भविष्य को उसके आधार पर बेहतर बना सकती हूँ। ईश्वर से जुड़ी स्त्री अतीत को मिटाती नहीं, उससे सीखती है। वह अपनी कहानी के दर्दनाक हिस्सों को छिपाती नहीं, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति में बदल देती है। और फिर उसके भीतर एक ऐसी शांति आती है जो पहले उसे समझ में नहीं आती थी। वह जानती है कि कुछ चीजें उसके नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। वह अपने कर्म पर ध्यान देती है, परिणाम को लेकर अनावश्यक चिंता कम करती है। वह अपना प्रयास करती है, लेकिन हर परिणाम को अपने मूल्य का प्रमाण नहीं मानती। अगर सफलता मिली तो आभार, अगर असफलता मिली तो सीख। अगर कोई साथ आया तो आभार, अगर कोई चला गया तो स्वीकार। अगर जीवन ने खुशी दी तो धन्यवाद, अगर दुख दिया तो धैर्य। यही संतुलन धीरे धीरे मन को बहुत मजबूत बना देता है। अब बात आती है उस गहरे संकेत की जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जिस स्त्री पर ईश्वर की कृपा होती है उसके भीतर अकेलेपन का अर्थ बदलने लगता है। पहले अकेले रहना उसे सजा जैसा लगता था। उसे लगता था कि कोई उससे बात करे, कोई उसे समझे, कोई उसकी परवाह करे। लेकिन समय के साथ वह अपने अकेलेपन को ईश्वर से मिलने का अवसर समझने लगती है। वह शांत कमरे में बैठकर अपने मन को सुनती है। वह अपने जीवन के बारे में सोचती है। वह प्रार्थना करती है। कभी आंखें बंद करके केवल सांसों को महसूस करती है। कभी भगवान के नाम का स्मरण करती है। कभी बिना शब्दों के ही भीतर से कहती है, प्रभु मैं थक गई हूं, अब मुझे संभाल लीजिए। और कई बार यही साधारण सी प्रार्थना जीवन की दिशा बदल देती है। जरूरी नहीं कि उसी क्षण कोई चमत्कार हो, जरूरी नहीं कि समस्या तुरंत समाप्त हो जाए, लेकिन प्रार्थना के बाद वही स्त्री समस्या को देखने का तरीका बदल देती है। पहले जो पहाड़ जैसा लगता था अब उतना बड़ा नहीं लगता। पहले जो व्यक्ति उसके जीवन का सब कुछ था अब वह समझती है कि जीवन उससे कहीं बड़ा है। पहले जिसे खोना अंत लगता था अब वह समझती है कि जीवन में अंत के बाद भी नए अध्याय आते हैं। अकेलेपन में स्वयं से मिलना एक बहुत बड़ी साधना है, क्योंकि जब आसपास कोई नहीं होता तब आपके मन की वास्तविक आवाज सुनाई देती है। तब पता चलता है कि हमें वास्तव में चाहिए क्या। क्या हमें उस व्यक्ति की जरूरत है या उसकी स्वीकृति की? क्या हमें प्रेम चाहिए या अकेलेपन से बचना है? क्या हमें सफलता चाहिए या दूसरों को साबित करना है कि हम सफल हैं? क्या हमें पैसा चाहिए या सुरक्षा की भावना? क्या हमें प्रसिद्धि चाहिए या सम्मान? ये प्रश्न कठिन हैं, लेकिन जो स्त्री इन प्रश्नों से भागती नहीं वह धीरे धीरे स्वयं को जानने लगती है। और स्वयं को जानना ही आध्यात्मिक यात्रा की एक बड़ी शुरुआत है, क्योंकि जब तक हम स्वयं को नहीं जानते तब तक हम दुनिया से लगातार पूछते रहते हैं कि मैं कैसी हूं, मैं पर्याप्त हूं या नहीं, मैं सुंदर हूं या नहीं, मैं सफल हूं या नहीं, कोई मुझसे प्रेम करता है या नहीं। लेकिन जब भीतर का संबंध मजबूत होने लगता है तब ये प्रश्न धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि हम केवल किसी की बेटी, पत्नी, माँ, बहन, मित्र या साथी नहीं हैं। इन सभी रिश्तों से परे भी हमारा एक अस्तित्व है, हमारी एक आत्मिक पहचान है, और उस पहचान का मूल्य
किसी रिश्ते के आने जाने से समाप्त नहीं होता। यही कारण है कि ऐसी स्त्री के जीवन में एक अद्भुत आत्मनिर्भरता आती है। वह दूसरों की सहायता स्वीकार करती है, लेकिन पूरी तरह निर्भर नहीं रहती। वह प्रेम करती है, लेकिन अपनी पहचान नहीं खोती। वह परिवार को महत्व देती है, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज भी सुनती है। वह दूसरों के लिए त्याग करती है, लेकिन खुद को पूरी तरह समाप्त नहीं करती। वह समझती है कि स्वयं की देखभाल स्वार्थ नहीं है। अपने मन को समय देना, अपनी आत्मा को शांति देना, अपने शरीर का ध्यान रखना, अपनी सीमाओं की रक्षा करना और अपनी इच्छाओं को सम्मान देना भी जीवन का हिस्सा है। कई स्त्रियां बचपन से ही यह सीखती हैं कि पहले सबकी चिंता करो, फिर अपनी, दूसरों की खुशी पहले, अपनी बाद में। सबकी जरूरत पूरी करो, अपनी जरूरत भूल जाओ। यह भावना सुंदर है, लेकिन यदि यही भावना इतनी बढ़ जाए कि स्त्री स्वयं को ही भूल जाए, तो भीतर एक खालीपन पैदा हो सकता है। ईश्वर की कृपा उसे यह सिखाती है कि सेवा और आत्म विस्मृति में अंतर है, प्रेम और आत्म त्याग में अंतर है। दूसरों की मदद करना अच्छा है, लेकिन स्वयं को लगातार चोट देकर दूसरों को खुश रखना आवश्यक नहीं। जब वह यह समझती है तो उसके जीवन में संतुलन आता है। वह ना कहना सीखती है और उसका ना किसी के प्रति घृणा नहीं होता। वह केवल यह कहती है कि अभी मैं यह नहीं कर सकती, अभी यह मेरे लिए उचित नहीं है, अभी मुझे अपनी शांति की आवश्यकता है। शुरुआत में लोगों को उसका बदलना पसंद नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं कि तुम पहले जैसी नहीं रही, लेकिन भीतर से वह जानती है कि मैं पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि अब मैं स्वयं को समझने लगी हूं। याद रखिए, जब आप अपनी सीमाएं बनाना शुरू करते हैं तो कुछ लोग आपसे नाराज होंगे। जो लोग आपकी उपलब्धता के आदी थे, उन्हें आपका समय सीमित करना पसंद नहीं आएगा। जो लोग आपकी चुप्पी का फायदा उठाते थे, उन्हें आपका स्पष्ट बोलना अच्छा नहीं लगेगा। जो लोग आपकी हर बात पर सहमति चाहते थे, उन्हें आपका अपना मत रखना अहंकार लगेगा। लेकिन हर किसी की नाराजगी को अपने अपराध का प्रमाण मत समझिए। कई बार आपकी सीमा किसी दूसरे के लिए असुविधा होती है, लेकिन आपके लिए सुरक्षा। ईश्वर की कृपा से स्त्री यह समझती है कि उसे हर किसी को खुश करने के लिए नहीं भेजा गया। उसे सत्य, प्रेम, करुणा और धर्म के साथ जीने के लिए भेजा गया है। अगर कोई उसके सत्य से नाराज होता है तो वह हर बार झूठ नहीं बोलेगी। अगर कोई उसके आत्मसम्मान से परेशान होता है तो वह स्वयं को छोटा नहीं करेगी। अगर कोई उसकी शांति को कमजोरी समझता है तो वह केवल उसे साबित करने के लिए लड़ाई नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है कि असली शक्ति शोर में नहीं, स्थिरता में होती है। और इसी स्थिरता से उसके भीतर करुणा भी बढ़ती है, क्योंकि जिसने स्वयं दर्द देखा हो वह दूसरे के दर्द को अधिक गहराई से समझ सकता है। लेकिन उसकी करुणा अब अंधी नहीं होती। वह मदद करती है, लेकिन यह नहीं चाहती कि सामने वाला हमेशा उसके सहारे पर निर्भर रहे। वह किसी को उठाती है, लेकिन उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए भी प्रेरित करती है। वह दूसरों के दुख में शामिल होती है, लेकिन उनका पूरा दुख अपने सिर पर नहीं लेती। यह भावनात्मक परिपक्वता है। धीरे धीरे ऐसी स्त्री की उपस्थिति भी बदल जाती है। वह कमरे में आए तो जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा बोले, लेकिन उसकी शांति महसूस होती है। वह किसी को सलाह दे तो इसलिए नहीं कि उसे ज्ञान दिखाना है, बल्कि इसलिए कि वह स्वयं जीवन से कुछ सीख चुकी है। वह किसी को सांत्वना दे तो उसके शब्दों में अनुभव की गर्माहट होती है, और जब वह किसी को क्षमा करती है तो उसके भीतर प्रतिशोध की आग कम हो जाती है। यही भीतर की साधना है। वह किसी को शब्दों में अपनी एक दीद तो पड़ती होगा, लेकिन इस यात्रा का अर्थ यह नहीं कि अब उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। समस्याएं आती रहेंगी, लोग गलत समझेंगे, कभी कभी वह फिर टूटेगी, कभी पुराने घाव फिर दर्द करेंगे, कभी उसे लगेगा कि मैं फिर उसी जगह लौट गई हूं। लेकिन फर्क यह होगा कि अब उसके पास वापस लौटने का रास्ता है। वह जानती है कि प्रार्थना कैसे करनी है, स्वयं को संभालना कैसे है, किससे बात करनी है, कब चुप रहना है, कब दूरी बनानी है, कब क्षमा करना है और कब आगे बढ़ जाना है। यही वास्तविक शक्ति है। कभी न टूटना शक्ति नहीं है, टूटने के बाद स्वयं को फिर से जोड़ लेना शक्ति है। कभी न रोना शक्ति नहीं है, रोने के बाद भी विश्वास बनाए रखना शक्ति है। कभी किसी को खोना नहीं शक्ति नहीं है, किसी को खोने के बाद भी स्वयं को ना खोना शक्ति है। और कभी डर महसूस न करना भी शक्ति नहीं है, डर के बावजूद सही कदम उठाना शक्ति है। अगर आपके जीवन में भी ऐसे बदलाव आने लगे हैं तो उन्हें पहचानिए। शायद आप पहले की तरह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देती, शायद अब आप लोगों के पीछे भागना बंद कर चुकी हैं, शायद आपको पहले की तुलना में अकेलेपन से कम डर लगता है,
शायद अब आप अपने मन की शांति को किसी भी रिश्ते से अधिक मूल्यवान समझ गई हैं। शायद अब आपको हर किसी को अपनी अच्छाई साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। शायद आप अब भगवान से केवल मांगती नहीं, उनसे बात भी करती हैं। अगर ऐसा है तो यह परिवर्तन छोटा नहीं है, क्योंकि ईश्वर की कृपा अक्सर बाहर से दिखाई देने वाली चीजों के रूप में नहीं आती। वह आपके भीतर दृष्टि बनकर आती है। वह आपको वही संसार दिखाती है, लेकिन आपकी आंखें बदल देती हैं। वही लोग हैं, वही परिस्थितियां हैं, वही जीवन है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बदल गई है। पहले जहां अपमान दिखता था, वहां अब सीख दिखाई देती है। पहले जहां अकेलापन दिखता था, वहां अब आत्मचिंतन दिखाई देता है। पहले जहां असफलता दिखती थी, वहां अब अनुभव दिखाई देता है। पहले जहां किसी के जाने का दुख था, वहां अब ईश्वर पर भरोसा है। और शायद यही वह समय है जब स्त्री अपने जीवन में पहली बार सचमुच स्वयं की मित्र बनती है। वह स्वयं से कठोरता से बात करना छोड़ देती है। वह अपनी पुरानी गलतियों के लिए स्वयं को हर दिन दंड देना बंद करती है। वह कहती है, हाँ, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं केवल अपनी गलतियां नहीं हूं। मैंने कुछ निर्णय गलत लिए, लेकिन मैं सीख सकती हूं। मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया, लेकिन मैं अब बेहतर पहचान विकसित कर सकती हूं। मैंने अपनी सीमाएं कमजोर रखी, लेकिन अब उन्हें मजबूत कर सकती हूं। मैंने खुद को कई बार खोया, लेकिन अब स्वयं को वापस पा सकती हूं। और जब एक स्त्री स्वयं को वापस पा लेती है, तब उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। उसे किसी के आने से पूर्णता महसूस नहीं होती और किसी के जाने से अधूरापन भी नहीं। वह प्रेम को स्वीकार करती है, लेकिन प्रेम के लिए अपनी पहचान नहीं छोड़ती। वह रिश्तों को सम्मान देती है, लेकिन अपनी आत्मा की कीमत नहीं लगाती। वह ईश्वर पर विश्वास करती है और धीरे धीरे यह समझने लगती है कि उसके जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा यह नहीं कि सब लोग उसके साथ रहें, बल्कि यह कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर का प्रकाश न खोए। यहीं से आगे उस कृपा का एक और गहरा रूप सामने आता है, क्योंकि जब स्त्री अपने भीतर स्थिर होने लगती है, तब उसका हृदय केवल अपने दुखों के बारे में नहीं सोचता। उसके भीतर दूसरों के लिए करुणा जन्म लेने लगती है। वह किसी की सफलता देखकर जलती नहीं, बल्कि खुश होना सीखती है। किसी की परेशानी देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाती, बल्कि मदद करने की इच्छा होती है। किसी के गिरने पर उसे नीचे खींचने की बजाय हाथ देने का मन करता है। और यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मिक विकास का अर्थ केवल स्वयं की शांति नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति हृदय का कोमल होना भी है। लेकिन इस करुणा के साथ एक विवेक भी जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में जगह देना करुणा नहीं है। हर गलत व्यवहार सहना करुणा नहीं है। हर बार स्वयं को बलिदान कर देना प्रेम नहीं है। वास्तविक करुणा में बुद्धि होती है। वह मदद करती है, लेकिन अपनी आत्मा को नष्ट नहीं करती। वह प्रेम करती है, लेकिन अन्याय को स्वीकार नहीं करती। वह क्षमा करती है, लेकिन गलत को सही नाम नहीं देती। वह किसी के लिए प्रार्थना कर सकती है और फिर भी उससे दूरी बनाए रख सकती है। यही संतुलन एक स्त्री को भीतर से अत्यंत शक्तिशाली बनाता है। वह न तो कठोर होती है और न कमजोर। वह कोमल भी है और दृढ़ भी। वह प्रेम कर सकती है और सीमा भी बना सकती है। वह क्षमा कर सकती है और आगे भी बढ़ सकती है। वह अकेली रह सकती है और फिर भी अपने भीतर खाली नहीं होती। वह भीड़ में रह सकती है और फिर भी अपनी आत्मा की आवाज सुन सकती है। तो यदि आज आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है जहां आपको लगता है कि आपको सब कुछ अकेले संभालना पड़ रहा है, तो एक क्षण के लिए रुकिए, अपने भीतर देखिए। शायद ईश्वर आपको अकेला नहीं कर रहे, बल्कि आपको अपने भीतर का सहारा पहचानना सिखा रहे हैं। शायद जो शून्य आपको दिखाई दे रहा है, उसी शून्य में एक नई शक्ति जन्म ले रही है। शायद जिस रिश्ते के जाने का दुख है, उसी के बाद आप स्वयं के साथ वह रिश्ता बना पाएंगी जिसे आपने वर्षों से नजरअंदाज किया था। और यही कारण है कि अपने जीवन में आने वाली हर दूरी से डरना मत। हर दूरी विनाश नहीं होती। कुछ दूरियां उपचार होती हैं, कुछ मौन उत्तर होते हैं, कुछ विदाइयां सुरक्षा होती हैं, कुछ बंद दरवाजे दिशा बदलने का संकेत होते हैं, और कुछ असफलताएं उस रास्ते से हटाने के लिए आती हैं जिस पर हम अपनी आत्मा के विरुद्ध चल रहे होते हैं। लेकिन इन संकेतों को समझने के लिए मन को शांत रखना होगा। अगर मन हर समय शिकायत से भरा रहेगा तो कृपा के संकेत दिखाई नहीं देंगे। अगर मन हर समय तुलना में रहेगा तो अपनी यात्रा दिखाई नहीं देगी। अगर मन हर समय किसी व्यक्ति के पीछे भागता रहेगा तो ईश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होगी। इसलिए कभी कभी जीवन में रुकना जरूरी है। कुछ देर फोन से दूर रहना, कुछ देर शोर से दूर रहना, कुछ देर लोगों की राय से दूर रहना,
और अपने भीतर बैठना जरूरी है। शायद उस शांति में आपको अपने ही मन से एक उत्तर मिलेगा। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं जितना मैं समझती थी। मैं इतने अकेली नहीं हूं जितना मुझे लगता था। मैं अपने अतीत से बड़ी हूं। मैं अपनी गलतियों से बड़ी हूं। मैं किसी के चले जाने से छोटी नहीं हुई। मैं किसी के स्वीकार करने से बड़ी नहीं हुई। मेरी वास्तविक कीमत उस परमात्मा की दृष्टि में है जिसने मुझे यह जीवन दिया है। और जब यह भाव भीतर स्थिर हो जाता है, तब स्त्री के चेहरे पर वह चमक आती है जिसे केवल बाहरी सुंदरता से नहीं समझाया जा सकता। वह चमक आत्मविश्वास की होती है। वह चमक स्वीकार्यता की होती है। वह चमक उस मन की होती है जिसने बहुत कुछ सहकर भी अपने भीतर प्रेम बचाए रखा। यही वह अवस्था है जहां जीवन उसे धीरे धीरे अगले स्तर की ओर ले जाता है। अभी तक हमने समझा कि ईश्वर की कृपा स्त्री को मोह से ऊपर उठाती है, आत्मसम्मान देती है, विवेक देती है, तुलना से मुक्त करती है और अकेलेपन को आत्मिक शक्ति में बदल देती है। लेकिन यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। जब यह सब भीतर स्थिर होने लगता है, तब स्त्री के स्वभाव में एक और गहरा परिवर्तन आता है। उसका हृदय दूसरों के लिए अधिक करुणामय होने लगता है और उसका जीवन केवल अपने सुख के लिए नहीं रहता। वह बिना दिखावे के भलाई करने लगती है। वह किसी की मदद करके उसे बताना जरूरी नहीं समझती। वह किसी के लिए प्रार्थना करती है और बदले में कुछ नहीं मांगती। वह किसी दुखी व्यक्ति को कुछ शब्द देकर उसके दिन को बदल सकती है। और यही वह स्थान है जहां ईश्वर की कृपा केवल उसके जीवन को नहीं बल्कि उसके आसपास के जीवन को भी छूने लगती है। हो सकता है ईश्वर ने आपको भी इसी रास्ते पर रखा हो सकता है आपके जीवन की कठिनाइयां आपको किसी बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रही हो सकता है आपके आंसुओं ने आपको इतना संवेदनशील बनाया हो कि कल आप किसी और के आंसू समझ सकें। हो सकता है आपके जीवन की कठिनाइयां, साथ हुए अनुभव किसी दिन किसी दूसरी स्त्री के लिए प्रकाश बन जाएं। इसलिए अपनी कहानी से शर्मिंदा मत होइए। आपकी कहानी में दर्द है तो उसी में आपकी शक्ति भी छिपी हो सकती है। आपने जो खोया वह आपकी पूरी पहचान नहीं। आपने जो सहा वह आपकी पूरी कहानी नहीं। आपने जो गलतियां की वे आपका पूरा व्यक्तित्व नहीं। और जिन लोगों ने आपको छोड़ दिया वे आपके जीवन का अंतिम निर्णय नहीं है। आपकी यात्रा अभी जारी है। ईश्वर की कृपा का अर्थ शायद यही है कि हर अध्याय के बाद आपको फिर से उठने की शक्ति मिलती रहे। इसलिए अपने मन में एक बात गहराई से बैठा लीजिए। जो स्त्री अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेती है उसे दुनिया के अंधेरे से डर कम लगने लगता है। वह जानती है कि रास्ता लंबा हो सकता है लेकिन वह अकेली नहीं है। परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं लेकिन वह असहाय नहीं है। लोग बदल सकते हैं लेकिन ईश्वर का सहारा उसके भीतर विश्वास बनकर रह सकता है। और जब विश्वास जीवित रहता है तब सबसे कठिन रात भी हमेशा के लिए नहीं रहती। सुबह आती है, रास्ता खुलता है, मन फिर मुस्कुराता है और जीवन फिर से शुरू होता है। और जब एक स्त्री अपने जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए यह समझने लगती है कि ईश्वर की कृपा केवल उसे सुख देने के लिए नहीं बल्कि उसके भीतर एक सुंदर आत्मिक परिवर्तन लाने के लिए भी होती है, तब उसके हृदय में एक ऐसी कोमलता जन्म लेती है जिसे दुनिया की कोई शक्ति आसानी से छीन नहीं सकती। वह पहले की तरह हर बात को अपने बारे में नहीं सोचती। अब किसी की सफलता उसे अपने लिए खतरा नहीं लगती, किसी की खुशी उसे अपनी कमी नहीं लगती और किसी का दुख उसे केवल देखने की चीज नहीं लगता। उसके भीतर दूसरों के लिए सच्ची करुणा जागने लगती है। वह समझती है कि हर व्यक्ति अपने भीतर कोई न कोई ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसके बारे में संसार को पता नहीं। इसलिए वह लोगों के प्रति कठोर निर्णय देने से पहले रुकती है। वह सोचती है कि शायद इस इंसान ने भी बहुत कुछ सहा होगा, शायद इसकी मुस्कान के पीछे कोई दर्द छिपा हो, शायद इसकी कठोरता के पीछे कोई पुराना घाव हो। और इसी समझ से उसके भीतर दया नहीं, इसके भीतर बल्कि करुणा पैदा होती है। करुणा और दया में बहुत अंतर होता है। दया में हम किसी को अपने से नीचे समझ सकते हैं, लेकिन करुणा में हम दूसरे के दर्द को अपने जैसा महसूस करने लगते हैं। जिस स्त्री पर ईश्वर की कृपा गहरी होती है उसके भीतर धीरे धीरे यह भाव आता है कि मैं किसी से बड़ी नहीं हूं और कोई मुझसे छोटा नहीं है। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है, कोई आगे दिखाई दे रहा है, कोई पीछे, लेकिन सब अपने अपने अनुभवों से सीख रहे हैं। इसलिए वह किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाती, किसी की असफलता पर हंसती नहीं, किसी की कमजोरी को दूसरों के सामने उजागर नहीं करती और किसी की गलती को बार बार याद करके उसे नीचा नहीं दिखाती। उसके शब्दों में धीरे धीरे मिठास आने लगती है, लेकिन यह मिठास बनावटी नहीं होती। यह उस हृदय की मिठास होती है
जिसने जीवन को करीब से देखा है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत धार्मिक दिखाई देते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में कठोरता होती है। वे पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन घर में छोटी सी बात पर किसी को अपमानित कर देते हैं। वहीं कुछ लोग बहुत साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके पास बैठकर मन को शांति मिलती है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिकता केवल पूजा की विधि नहीं, बल्कि व्यवहार की पवित्रता भी है। ईश्वर की कृपा जब वास्तव में भीतर उतरती है, तो उसका प्रभाव आपके शब्दों में, आपके व्यवहार में और आपके दृष्टिकोण में दिखाई देने लगता है। आप भगवान का नाम लेने के साथ साथ भगवान की बनाई हुई आत्माओं का सम्मान भी करना सीखते हैं। ऐसी स्त्री किसी की मदद करती है तो उसे हर जगह बताने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। वह किसी की फीस भर दे, किसी जरूरतमंद की सहायता कर दे, किसी दुखी व्यक्ति को भोजन दे दे, किसी परेशान इंसान को कुछ समय दे दे, तो वह इसके बदले प्रशंसा की मांग नहीं करती, क्योंकि उसके भीतर एक विश्वास होता है कि मैंने जो दिया है वह वास्तव में मेरा था ही नहीं, ईश्वर ने मेरे हाथों से किसी और तक पहुंचाया है। और जब देने वाला यह समझता है कि वह केवल माध्यम है, तब देने में अहंकार कम हो जाता है। कई बार हम किसी की मदद करते हैं और भीतर ही भीतर चाहते हैं कि सामने वाला हमारी अच्छाई को याद रखे। हमें उम्मीद होती है कि जब हमें जरूरत होगी तो वह भी हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे स्त्री देने और सौदा करने के बीच का अंतर समझती है। वह मदद करती है, लेकिन बदले में भावनात्मक कर्ज नहीं बनाती। वह कहती है, मैंने तुम्हारी मदद की क्योंकि उस समय तुम जरूरत में थे। अब अगर तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, तब भी मेरे भीतर तुम्हारे लिए शिकायत नहीं होगी। यही निस्वार्थता का आरंभ है। और जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ होकर देना सीखता है, तब उसका मन बहुत हल्का होने लगता है, क्योंकि अपेक्षाएं जितनी कम होती हैं, निराशा उतनी कम होती है। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि हमने किसी के लिए कुछ किया। हम दुखी तब होते हैं जब हमने कुछ किया और बदले में वही नहीं मिला जिसकी हमने उम्मीद की थी। इसलिए ईश्वर से जुड़ी स्त्री धीरे धीरे अपनी अपेक्षाओं को पहचानना सीखती है। वह प्रेम करती है, लेकिन बदले में प्रेम की गारंटी नहीं मांगती। वह सम्मान देती है, लेकिन हर बार सम्मान मिलने की शर्त नहीं रखती। वह मदद करती है, लेकिन बदले में एहसान नहीं मांगती। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अपने साथ अन्याय सहती रहती है, बिल्कुल नहीं। करुणा का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं है। वह किसी की सहायता कर सकती है और फिर भी अपनी सीमा बनाए रख सकती है। वह किसी के दर्द को समझ सकती है और फिर भी उस व्यक्ति के गलत व्यवहार को स्वीकार नहीं करती। वह किसी को क्षमा कर सकती है और फिर भी उससे दूरी रख सकती है, क्योंकि अब उसे पता है कि दूसरों के लिए अच्छा होना और अपने लिए बुरा होना एक ही बात नहीं है। यहीं से उसकी करुणा बुद्धिमान बनती है। वह हर रोते हुए व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी नहीं मानती। वह हर समस्या अपने कंधों पर नहीं लेती। वह हर किसी की जिंदगी सुधारने का प्रयास नहीं करती। वह जानती है कि कभी कभी किसी व्यक्ति को मदद से ज्यादा अपने अनुभव से सीखने की जरूरत होती है। इसलिए वह सहारा देती है, लेकिन सामने वाले को अपने पैरों पर खड़ा होने की प्रेरणा भी देती है। यही वास्तविक सेवा है, और इस सेवा की भावना धीरे धीरे उसके घर के वातावरण को भी बदलने लगती है। वह घर में छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय समझने लगती है। अगर किसी से गलती हो जाए तो वह तुरंत अपमानित नहीं करती। अगर कोई परिवार का सदस्य परेशान हो तो वह केवल उसकी गलती नहीं देखती, उसके पीछे का कारण भी समझने की कोशिश करती है। वह बच्चों से केवल यह नहीं कहती कि अच्छा बनो, बल्कि अपने व्यवहार से उन्हें अच्छा होना सिखाती है। वह अपने परिवार को केवल सुविधाएं नहीं देती, बल्कि शांति का वातावरण देने की कोशिश करती है। कभी कभी एक स्त्री की सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना उसका घर ही होता है। वह बाहर बड़े बड़े काम न करे, लेकिन घर में किसी के लिए प्रेम का स्रोत बन जाए, किसी परेशान व्यक्ति को धैर्य दे दे, किसी बुजुर्ग की सेवा कर दे, किसी बच्चे को आत्मविश्वास दे दे, अपने पति या परिवार के किसी सदस्य को कठिन समय में मानसिक सहारा दे दे, तो यह भी एक प्रकार की सेवा है। सेवा का मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कितने लोगों ने आपको देखा। सेवा का मूल्य इस बात से तय होता है कि आपके कारण किसी के जीवन में कितना प्रकाश आया। लेकिन यहाँ भी ईश्वर की कृपा से एक समझ आती है कि सेवा और स्वीकृति में अंतर है। आप सेवा इसलिए नहीं करते कि लोग आपको अच्छा कहें, क्योंकि जिस दिन लोग आपकी सेवा की तारीफ करना बंद कर देंगे, अगर आपकी सेवा भी बंद हो जाए तो वह सेवा नहीं, मान्यता की इच्छा थी। सच्ची सेवा तब होती है जब सामने वाला आपका नाम भी न जाने
और फिर भी आपका हृदय संतुष्ट रहे। यही वह स्थिति है जहां कर्म धीरे धीरे साधना बन जाता है। और इसी के साथ स्त्री के भीतर एक और बड़ा परिवर्तन आता है। वह दूसरों की अच्छाई देखकर प्रसन्न होना सीखती है। यह बहुत कठिन साधना है। किसी दूसरे की सफलता पर दिल से खुश होना तभी संभव है जब भीतर तुलना कम हो चुकी हो, वरना दूसरे की सफलता हमें अपनी असफलता याद दिलाती रहती है। लेकिन जब ईश्वर पर विश्वास बढ़ता है तो स्त्री समझती है कि किसी दूसरे को मिला आशीर्वाद उसके हिस्से को कम नहीं करता। अगर किसी के जीवन में खुशियां आई हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि मेरे जीवन में खुशियों की कमी हो गई। ईश्वर की कृपा सीमित वस्तु नहीं है कि एक को ज्यादा मिली तो दूसरे को कम मिल गई। वह किसी दूसरी स्त्री को सुंदर देखकर उसके खिलाफ भावना नहीं रखती। वह कहती है, भगवान ने उसे सुंदर बनाया है, यह भी सुंदर है। वह किसी की सफलता देखकर कहती है, भगवान उसे आगे बढ़ाएं और मुझे भी मेरे मार्ग पर चलने की शक्ति दें। वह किसी की शादी देखकर अपनी जिंदगी को कोसने के बजाय कहती है, हर किसी की यात्रा अलग है। यह भावना भीतर बहुत शांति देती है। और फिर एक समय आता है जब वह अपने जीवन में मौजूद छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होने लगती है। सुबह आंख खुलना, सांस चलना, परिवार का कोई सदस्य पास होना, भोजन मिलना, शरीर का साथ देना, काम करने की क्षमता होना, किसी प्रिय व्यक्ति की आवाज सुनना, प्रकृति को देख पाना, इन सब को वह सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करती। कृतज्ञता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं है। कृतज्ञता का अर्थ है समस्याओं के बीच भी उन चीजों को देख पाना जो अभी हमारे पास हैं। जिस स्त्री का मन कृतज्ञता से भरने लगता है उसके भीतर शिकायत की मात्रा कम होने लगती है। पहले वह सोचती थी कि मेरे पास यह क्यों नहीं है, अब वह देखती है कि मेरे पास क्या क्या है। पहले वह दूसरों की जिंदगी गिनती थी, अब अपने आशीर्वाद गिनती है। पहले वह अपने दुखों को बड़ा करती थी, अब अपने जीवन की छोटी खुशियों को बड़ा बनाती है। और यही परिवर्तन मन को समृद्ध बनाता है। फिर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि जीवन का असली धन केवल बैंक खाते में नहीं होता। पैसा जरूरी है, सुविधाएं जरूरी हैं, लेकिन मन की शांति, अच्छे रिश्ते, स्वस्थ सोच, आत्मसम्मान, ईमानदारी, विश्वास और संतोष भी धन है। किसी के पास करोड़ों हों लेकिन रात को नींद ना आए तो क्या वह वास्तव में समृद्ध है? और किसी के पास कम हो लेकिन मन शांत हो, परिवार में प्रेम हो और भीतर ईश्वर का भरोसा हो तो क्या वह गरीब है? यह प्रश्न हमें जीवन के वास्तविक अर्थ तक ले जाता है। और जब स्त्री इस स्तर पर पहुंचती है तब उसके भीतर धीरे धीरे सातवें और सबसे गहरे संकेत की शुरुआत होती है। वह ईश्वर को केवल बाहर खोजना कम कर देती है और भीतर अनुभव करना शुरू करती है। पहले वह सोचती थी कि भगवान केवल मंदिर में है, किसी विशेष स्थान पर है, किसी विशेष समय की पूजा में है। अब उसे लगता है कि ईश्वर का स्मरण तो चलते फिरते भी हो सकता है। रसोई में काम करते हुए भी नाम लिया जा सकता है। रास्ते में चलते हुए भी मन में प्रार्थना की जा सकती है। किसी की मदद करते हुए भी भगवान की सेवा महसूस की जा सकती है। किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हुए भी ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। यहाँ आध्यात्मिकता जीवन से अलग कोई चीज नहीं रहती। जीवन ही साधना बन जाता है। खाना बनाना भी प्रेम बन सकता है, काम करना भी कर्मयोग बन सकता है, परिवार की सेवा भी भक्ति बन सकती है, ईमानदारी से कमाना भी पूजा बन सकता है, किसी के लिए अच्छा सोचना भी प्रार्थना बन सकता है और कठिन परिस्थिति में धैर्य रखना भी साधना बन सकता है। फिर धीरे धीरे उसका भगवान से संबंध बदल जाता है। वह केवल मांगने नहीं जाती, वह धन्यवाद देने भी जाती है। वह केवल दुख में भगवान को याद नहीं करती, वह खुशी में भी उन्हें याद करती है। वह केवल समस्या के समय प्रार्थना नहीं करती, वह सामान्य दिनों में भी कहती है, प्रभु आज आपने मुझे एक और दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। यही भक्ति को गहरा बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उसकी प्रार्थना में धीरे धीरे अहंकार कम होने लगता है। पहले वह कहती थी, भगवान मेरी इच्छा पूरी करो। अब कहती है, भगवान जो मेरे लिए सही हो वही करो। पहले वह परिणाम को नियंत्रित करना चाहती थी, अब वह अपनी ओर से सही कर्म करने पर ध्यान देती है। पहले वह पूछती थी कि भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं, अब वह पूछती है कि शायद मैं भगवान की सुन क्यों नहीं रही। यह बदलाव बहुत गहरा है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ केवल भगवान से बात करना नहीं, बल्कि भगवान की ओर से आने वाले संकेतों को सुनना भी है। कभी कभी संकेत किसी घटना के रूप में आते हैं, कभी किसी व्यक्ति के व्यवहार से, कभी किसी अवसर के बंद होने से, कभी मन के भीतर उठती बेचैनी से।
कभी किसी सत्य को अचानक समझ जाने से, और कभी किसी ऐसी शांति से जिसका कोई बाहरी कारण नहीं होता। लेकिन यहाँ सावधानी भी जरूरी है। हर संयोग को चमत्कार समझना आवश्यक नहीं, हर सपना ईश्वर का संदेश हो यह भी जरूरी नहीं। आध्यात्मिकता में विवेक बहुत आवश्यक है। ईश्वर की कृपा हमें अंधविश्वासी नहीं बल्कि अधिक जागरूक बनाती है। इसलिए जो भी अनुभव हो उसे शांति, बुद्धि और वास्तविकता के साथ देखना चाहिए। अगर कोई बात आपको भीतर से बेहतर इंसान बना रही है, आपके व्यवहार में प्रेम और सत्य बढ़ा रही है, आपके भीतर अहंकार कम कर रही है, तो वह अनुभव आपके लिए सार्थक हो सकता है। और अब उस 7वें लक्षण की ओर आइए जो बाकी सभी लक्षणों को जोड़ देता है। वह है भीतर का अहंकार धीरे धीरे कम होना। इसका अर्थ यह नहीं कि स्त्री स्वयं को महत्व देना छोड़ देती है, बल्कि इसका अर्थ है कि वह हर चीज का श्रेय स्वयं को देना बंद कर देती है। सफलता मिली तो कहती है, मैंने मेहनत की लेकिन मुझे अवसर भी मिला, लोगों का सहयोग भी मिला और परिस्थितियों ने भी साथ दिया, इसलिए मैं आभारी हूं। कोई उपलब्धि मिली तो वह दूसरों को छोटा नहीं समझती। उसे पता है कि आज मैं ऊपर हूं तो कल परिस्थिति बदल सकती है। अहंकार कम होने का अर्थ है कि वह गलती स्वीकार कर सकती है। वह कह सकती है, हां, यहां मुझसे गलती हुई। यह स्वीकार करना उसके लिए अपमान नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है कि गलती स्वीकार करने से मनुष्य छोटा नहीं होता बल्कि अधिक ईमानदार बनता है। वह किसी से माफी मांगने में शर्म नहीं करती अगर उसे पता है कि उससे वास्तव में गलती हुई है। लेकिन जहां उसकी गलती नहीं है, वहां केवल किसी को खुश करने के लिए झूठी माफी भी नहीं मांगती। यही संतुलित विनम्रता है। विनम्रता और आत्महीनता अलग है। आत्महीन स्त्री कहती है, मैं किसी काम की नहीं। विनम्र स्त्री कहती है, मैं सीख रही हूं। आत्महीन स्त्री हर किसी को अपने से ऊपर रखती है। विनम्र स्त्री हर व्यक्ति का सम्मान करती है और स्वयं का भी। आत्महीनता में डर होता है, विनम्रता में स्थिरता। इसलिए ईश्वर की कृपा से स्त्री का अहंकार कम होता है, लेकिन आत्मसम्मान मजबूत होता है। अब वह अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने कल से करती है। क्या मैं आज कल से थोड़ी अधिक शांत हूं? क्या मैं आज कम प्रतिक्रिया देती हूं? क्या मैं आज अपने मन को थोड़ा बेहतर समझती हूं? क्या मैं आज किसी को पहले से कम चोट पहुंचाती हूं? क्या मैं आज किसी की मदद बिना अपेक्षा के कर सकती हूं? क्या मैं आज अपने भगवान को थोड़ा अधिक याद करती हूं? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं, तो समझिए कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ रही है। क्योंकि ईश्वर की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण शायद यही है कि आप धीरे धीरे बेहतर इंसान बनते जाएं। केवल बाहरी परिस्थितियां बदलना ही कृपा नहीं है। आपका मन बदल जाए यह भी कृपा है। आपकी सोच बदल जाए यह भी कृपा है। आपका क्रोध कम हो जाए यह भी कृपा है। आपकी क्षमा बढ़ जाए यह भी कृपा है। आपकी तुलना कम हो जाए यह भी कृपा है। आपकी प्रार्थना गहरी हो जाए यह भी कृपा है। और सबसे बढ़कर आपका हृदय दूसरों के लिए नरम हो जाए, लेकिन गलत के सामने आपकी बुद्धि स्पष्ट रहे, यह भी ईश्वर की बड़ी कृपा है। शायद इसलिए कुछ स्त्रियों के जीवन में एक ऐसा आकर्षण होता है जिसे केवल सुंदर चेहरे से नहीं समझाया जा सकता। वे बहुत साधारण दिखाई देती हैं, लेकिन उनके साथ बैठने पर मन को शांति मिलती है। वे बहुत ज्यादा बातें नहीं करती, लेकिन उनकी चुप्पी में भी अपनापन होता है। वे अपनी अच्छाई का प्रचार नहीं करती, लेकिन उनके कर्म बोलते हैं। वे किसी पर अपनी भक्ति नहीं थोपती, लेकिन उनका जीवन स्वयं एक प्रार्थना जैसा लगता है। और ऐसी स्त्री को हर कोई समझे यह जरूरी नहीं। कुछ लोग उसे कमजोर समझेंगे क्योंकि वह बदला नहीं लेती। कुछ लोग उसे घमंडी समझेंगे क्योंकि वह हर जगह उपलब्ध नहीं रहती। कुछ लोग उसे बदल गया कहेंगे क्योंकि अब वह अपनी सीमाएं जानती है। कुछ लोग उसे भावुक कहेंगे क्योंकि उसके भीतर करुणा है। लेकिन वह अब हर राय को अपने जीवन का सत्य नहीं मानती। वह अपने भीतर एक ऐसी जगह बना चुकी है जहां बाहरी आवाजें आसानी से प्रवेश नहीं कर सकती। वह जानती है कि दुनिया का सम्मान बदल सकता है, लेकिन आत्मा की शांति अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए वह अपनी शांति को बचाने के लिए कई बार चुप हो जाती है। वह अनावश्यक बहस छोड़ देती है। वह हर निमंत्रण स्वीकार नहीं करती। वह हर व्यक्ति से घनिष्ठ नहीं होती। वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देती। और यह सब इसलिए नहीं कि उसे लोगों से नफरत है, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी ऊर्जा का मूल्य समझ लिया है। उसने सीखा है कि जीवन की ऊर्जा सीमित है। उसे कहां लगाना है यह चुनाव करना पड़ता है। अगर वह हर छोटी बात पर परेशान होगी तो बड़े कामों के लिए शक्ति कहां से आएगी? अगर वह हर व्यक्ति की राय को गंभीरता से लेगी तो अपने भीतर की आवाज कब सुनेगी?
अगर वह हर पुराने घाव को रोज कुरेदेगी तो नए जीवन के लिए जगह कब बनाएगी। इसलिए वह छोड़ना सीखती है। कुछ बातें छोड़ती है, कुछ लोग छोड़ती है, कुछ आदतें छोड़ती है और सबसे महत्वपूर्ण, अपने बारे में बनाई हुई पुरानी सीमित धारणाएं छोड़ती है। वह कहती है, मैं केवल वह स्त्री नहीं हूं जो मेरे साथ हुआ, मैं वह भी हूं जो मैंने उसके बाद चुना। अगर किसी ने मुझे चोट पहुंचाई तो मैं जीवन भर घायल रहना चुन सकती हूं या उस चोट से सीखकर मजबूत होना चुन सकती हूं। अगर किसी ने मुझे धोखा दिया तो मैं हर इंसान पर शक कर सकती हूं या विवेक के साथ आगे बढ़ सकती हूं। अगर किसी ने मुझे छोड़ दिया तो मैं स्वयं को छोड़ सकती हूं या स्वयं को और अधिक प्रेम करना सीख सकती हूं। चुनाव हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वह अपने चुनाव की जिम्मेदारी लेना सीखती है। यही जिम्मेदारी आध्यात्मिक परिपक्वता का एक बड़ा संकेत है। वह हर चीज के लिए दूसरों को दोष देना कम कर देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरे कभी गलत नहीं होते, वे गलत होते हैं, लेकिन वह पूछती है, अब मेरे हाथ में क्या है? सामने वाले ने गलत किया, यह उसके कर्म है। अब मैं इसके बाद क्या करूं? यह मेरा कर्म है। यही सोच उसे पीड़ित मानसिकता से बाहर निकालती है। वह अपने जीवन की कहानी को नए शब्दों में लिखना शुरू करती है। पहले वह कहती थी, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। अब वह कहती है, मेरे जीवन में कठिनाइयां आई, लेकिन मैं हर बार उनसे कुछ सीख कर निकली। पहले वह कहती थी, ई, ए, गे, थी, में, कोई मुझे समझता नहीं। अब वह कहती है, मुझे पहले स्वयं को समझना था। पहले वह कहती थी, मुझे किसी की जरूरत है जो मुझे पूरा करे। अब वह कहती है, मैं अपने भीतर अधूरी नहीं हूं। प्रेम मेरे जीवन को सुंदर बना सकता है, लेकिन मेरी पूर्णता किसी दूसरे इंसान पर निर्भर नहीं है। और जब यह भाव भीतर आता है, तब प्रेम भी अधिक सुंदर हो जाता है, क्योंकि अब वह डर से प्रेम नहीं करती। वह अकेलेपन के डर से गलत व्यक्ति को नहीं पकड़ती। वह केवल इसलिए रिश्ता नहीं निभाती कि लोग क्या कहेंगे। वह प्रेम को सम्मान, सत्य और स्वतंत्रता के साथ देखती है। अगर विवाह में है तो अपने साथी का सम्मान करती है, लेकिन अपनी पहचान भी रखती है। अगर परिवार में है तो परिवार के लिए समर्पित रहती है, लेकिन अपने मन की आवाज भी सुनती है। अगर अकेली है तो अकेलेपन को अपनी कमी नहीं मानती। यही आत्मिक स्वतंत्रता है। और यह स्वतंत्रता किसी विद्रोह से नहीं, बल्कि भीतर की समझ से आती है। वह संसार से भागती नहीं, वह संसार में रहती है, काम करती है, रिश्ते निभाती है, जिम्मेदारियां उठाती है, लेकिन भीतर से वह जानती है कि उसकी अंतिम शरण परमात्मा है। लोग आएंगे और जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, शरीर बदलेगा, धन आएगा और जाएगा, सम्मान मिलेगा और कभी कभी आलोचना भी मिलेगी, लेकिन आत्मा की यात्रा चलती रहेगी। इसलिए अब वह मृत्यु के विचार से भी उसी तरह नहीं डरती जैसे पहले डरती थी। वह समझती है कि जीवन सीमित है, इसलिए हर दिन को अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। किसी से अनावश्यक घृणा लेकर नहीं जीना चाहिए। किसी के लिए वर्षों तक क्रोध नहीं रखना चाहिए। जिस बात को माफ किया जा सकता है उसे माफ कर देना चाहिए। जिस रिश्ते को सम्मान के साथ बचाया जा सकता है उसे बचाना चाहिए, और जिसे बचाना स्वयं को नष्ट करना हो उससे शांति से आगे बढ़ जाना चाहिए। वह जानती है कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। आज जो बात बहुत बड़ी लग रही है, कुछ वर्षों बाद छोटी लग सकती है। आज जिस व्यक्ति के बिना जीवन असंभव लग रहा है, समय के साथ उसके बिना भी जीवन चल सकता है। आज जिस असफलता पर रोना आ रहा है, वही कल किसी बड़ी सफलता का आधार बन सकती है। इसलिए वह वर्तमान के दर्द को अंतिम सत्य नहीं मानती। और जब वह ईश्वर पर भरोसा करती है तो उसका विश्वास अंधा नहीं होता। वह कर्म करती है, वह मेहनत करती है, वह गलतियां सुधारती है, वह जरूरत पड़ने पर सहायता लेती है, वह अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेती है। फिर परिणाम को लेकर अपने मन को लगातार जलाती नहीं रहती। वह कहती है, मैंने अपना कर्म किया, अब जो होगा उसे स्वीकार करने की शक्ति मुझे मिले। यही समर्पण है। समर्पण का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं। समर्पण का अर्थ है पूरी ईमानदारी से कर्म करना और फिर परिणाम को लेकर ईश्वर से लड़ना बंद करना। यह समझना कि मेरी दृष्टि सीमित है, मैं पूरी तस्वीर नहीं देख सकती। जो आज नुकसान लग रहा है वह कल लाभ हो सकता है। जो आज देरी लग रही है वह तैयारी हो सकती है। जो आज अंत लग रहा है वह शुरुआत हो सकती है। और शायद यही वह क्षण है जब ईश्वर की कृपा स्त्री के जीवन में सबसे गहराई से उतरती है। जब वह कहती है, प्रभु, मुझे आपकी योजना पूरी तरह समझ नहीं आती, लेकिन मैं फिर भी आप पर विश्वास करना सीख रही हूं। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा,
लेकिन मैं आज का दिन ईमानदारी से जीऊंगी। मुझे नहीं पता कौन मेरे साथ रहेगा, लेकिन मैं अपने भीतर प्रेम बनाए रखूंगी। मुझे नहीं पता मेरी प्रार्थना कब पूरी होगी, लेकिन मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगी। मुझे नहीं पता मेरी कठिनाई कब समाप्त होगी, लेकिन मैं इससे सीखना नहीं छोड़ूंगी। अगर आपके भीतर भी यह भावना जागने लगी है, तो अपने जीवन को छोटा मत समझिए। आपकी यात्रा किसी और जैसी नहीं होगी। आपको अपने जीवन में जो मिला, जो खोया, जो सहा और जो सीखा, सब मिलकर आपकी आत्मा को आकार दे रहे हैं। हो सकता है आपको अभी अपने जीवन की कहानी अधूरी लग रही हो, लेकिन याद रखिए, ईश्वर अधूरे अध्यायों के साथ भी काम करते हैं। कहानी पूरी होने से पहले कोई निर्णय अंतिम नहीं होता। और इसलिए यदि कभी आपको लगे कि भगवान आपसे दूर हैं, तो अपने भीतर देखिए। अगर आपके भीतर पहले से ज्यादा धैर्य है, तो भगवान की कृपा हो सकती है। अगर आपके भीतर दूसरों के लिए करुणा बढ़ी है, तो भगवान की कृपा हो सकती है। अगर आपको गलत और सही में फर्क दिखाई देने लगा है, तो भगवान की कृपा हो सकती है। अगर आप अकेले रहकर भी अपने भीतर शांति महसूस करने लगी हैं, तो भगवान की कृपा हो सकती है। अगर आपने बहुत कुछ खोकर भी अपने भीतर प्रेम बचा लिया है, तो यह भी बहुत बड़ी कृपा है। और सबसे बड़ा संकेत तब होता है जब आपको किसी को हराना जरूरी नहीं लगता। आपको किसी से बदला लेने की इच्छा नहीं रहती। आप कहती हैं, जिसने जो किया वह उसका कर्म है। मैं अपना कर्म साफ रखूंगी। मैं अपने मन को विष से नहीं भरूंगी। मैं अपने भीतर उस व्यक्ति के लिए जगह नहीं रखूंगी जिसने मुझे चोट दी, लेकिन उसके लिए नफरत भी नहीं पालूंगी। मैं आगे बढ़ूंगी। मैं अपने जीवन को फिर से सुंदर बनाऊंगी। मैं भगवान के साथ अपना रिश्ता और मजबूत करूंगी, क्योंकि बदला लेने से मन शांत नहीं होता। कई बार केवल दूरी और स्वीकार्यता ही मन को मुक्त करती है। जिसने आपको दुख दिया, उसके बारे में रोज सोचते रहना भी उसे आपके जीवन में जगह देना है। इसलिए उसे जाने देना केवल बाहर से नहीं, कि उसे बार में बाहर का भीतर से भी जरूरी है। आप कह सकती हैं, मैं तुम्हें अपने जीवन से विदा करती हूं। जो सीख मिली उसे रखती हूं, लेकिन दर्द को अब साथ नहीं ले जाऊंगी। और इसी तरह वह स्त्री अपने जीवन में पुराने बोझ उतारती जाती है। पुरानी शिकायतें, पुरानी तुलना, पुरानी असुरक्षाएं, पुराने भय, पुराने रिश्तों की छाया, स्वयं के प्रति पुरानी नफरत धीरे धीरे सब कम होने लगता है। वह हल्की होती जाती है। और जब मन हल्का होता है, तो भगवान का स्मरण सहज हो जाता है। तब प्रार्थना में शब्द कम और अनुभव ज्यादा होता है। वह कभी केवल आंखें बंद करके बैठती है और महसूस करती है कि मैं अकेली नहीं हूं। कोई अदृश्य शक्ति मेरे जीवन के हर क्षण को देख रही है। मैं सब कुछ नहीं समझती, लेकिन मुझे हर चीज समझना भी आवश्यक नहीं। कुछ चीजें विश्वास से जीनी होती हैं। यही विश्वास उसे संकट में संभालता है। जब कोई बीमारी का डर हो, जब आर्थिक चिंता हो, जब रिश्तों में तनाव हो, जब भविष्य अस्पष्ट हो, तब वह कहती है, मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगी, लेकिन अपने मन को भय के हवाले नहीं करूंगी। जो मेरे नियंत्रण में है उसे मैं करूंगी। जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे भगवान को सौंपूंगी। यह सोच उसके भीतर एक अद्भुत संतुलन पैदा करती है। और यही वह अवस्था है जहां ईश्वर की कृपा किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि चरित्र की तरह दिखाई देती है। आप स्वयं चमत्कार बन जाते हैं। आपकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। आपका धैर्य बदल जाता है। आपका प्रेम बदल जाता है। आपकी भाषा बदल जाती है। आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। आपकी संगति बदल जाती है। और अंततः आपका जीवन बदलने लगता है। अगर आज आप पीछे मुड़कर अपनी पुरानी जिंदगी देखें और आपको लगे कि मैं पहले बहुत जल्दी टूट जाती थी, लेकिन अब नहीं टूटती। पहले मैं लोगों के पीछे भागती थी, अब नहीं भागती। पहले मैं हर बात पर रोती थी, अब समझती हूँ। पहले मैं हर व्यक्ति से उम्मीद करती थी, अब भगवान पर भरोसा करती हूँ। पहले मैं अपनी कमियां गिनती थी, अब अपनी अच्छाइयों को भी देखती हूँ। तो इस परिवर्तन को पहचानिए। यह आपके भीतर की यात्रा का संकेत है। आपको हर बार यह साबित करने की आवश्यकता नहीं कि ईश्वर आपके साथ हैं। कभी कभी केवल यह देखना पर्याप्त है कि आप कठिन समय में भी अच्छाई चुन पा रही हैं। यही कृपा है। आप दुख में भी किसी का बुरा नहीं चाहती, यही कृपा है। आप टूटकर भी प्रार्थना करती हैं, यही कृपा है। आप अकेले होकर भी स्वयं को संभालती हैं, यही कृपा है। आप असफल होकर भी प्रयास करती हैं, यही कृपा है। आप किसी के जाने के बाद भी प्रेम पर विश्वास रखती हैं, यही कृपा है। इसलिए अपने जीवन की कहानी को केवल दुखों की सूची मत बनाइए, उसमें छिपे हुए आशीर्वाद भी देखिए। जो गया उसने क्या सिखाया,
जो मिला उसने क्या दिया, जो रुका उसने आपको क्या समझाया, जो देर से आया उसने आपको कितना धैर्य दिया, और जो कठिन था उसने आपको कितना मजबूत बनाया। शायद किसी दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगी और कहेंगी, उस समय मैं भगवान से पूछ रही थी कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन आज समझ आ रहा है कि वही समय मुझे उस स्त्री में बदल रहा था जो मैं बनना चाहती थी। वही अकेलापन मुझे स्वयं से मिलाने आया था, वही धोखा मुझे विवेक देने आया था, वही इंतजार मुझे धैर्य देने आया था, वही असफलता मुझे अहंकार से मुक्त करने आई थी, वही दूरी मुझे अपनी कीमत समझाने आई थी। और तब आपको समझ आएगा कि ईश्वर की कृपा हमेशा फूलों की तरह नहीं आती। कभी कभी वह कांटों के बीच छिपी होती है, कभी आंसुओं में, कभी प्रतीक्षा में, कभी किसी विदाई में, कभी किसी बंद दरवाजे में, कभी किसी असफलता में, और कभी उस मौन में जिसमें आप सोचती हैं कि भगवान मेरी सुन नहीं रहे, जबकि शायद उसी मौन में भगवान आपको सुनना सिखा रहे होते हैं। इसलिए अपने जीवन से भागिए मत, उसे समझिए। अपने दुखों से नफरत मत कीजिए, उनसे सीखिए। अपने अतीत को मिटाने की कोशिश मत कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। अपनी गलतियों को लेकर हमेशा अपराध बोध में मत रहिए, उनसे आगे बढ़िए। अपने भविष्य को लेकर हर समय भय में मत रहिए, आज को पूरी तरह जीने की कोशिश कीजिए। और अंत में केवल इतना याद रखिए कि जिस स्त्री के भीतर ईश्वर के प्रति विश्वास, मन में करुणा, व्यवहार में विनम्रता, जीवन में धैर्य और आत्मा में सत्य आ जाता है, उसे संसार की परिस्थितियां पूरी तरह परिभाषित नहीं कर सकती। वह गिर सकती है लेकिन समाप्त नहीं होती। वह रो सकती है लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ती। वह अकेली हो सकती है लेकिन भीतर से अनाथ नहीं होती, क्योंकि उसके भीतर एक ऐसा संबंध बन चुका होता है जिसे संसार की कोई दूरी तोड़ नहीं सकती, उसका संबंध परमात्मा से। और शायद यही उस 7वें लक्षण की अंतिम गहराई है, जब स्त्री को यह महसूस होने लगता है कि उसे हर उत्तर अभी नहीं चाहिए, उसे बस इतना विश्वास चाहिए कि वह सही दिशा में चलती रहे, वह कर्म करती रहे, प्रेम करती रहे, सत्य बोलती रहे, अपनी सीमाओं का सम्मान करती रहे, दूसरों के लिए करुणा रखे और हर दिन अपने भीतर ईश्वर के लिए थोड़ा स्थान बनाए। फिर धीरे धीरे जीवन स्वयं अपने रहस्य खोलता जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी इन संकेतों में से कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझना बंद कीजिए। हो सकता है आप जिस दौर से गुजर रही हैं वह आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपके भीतर एक नई शक्ति जगाने आया हो सकता है आपकी यात्रा कठिन हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। कभी कभी सबसे गहरी कृपा उन्हीं रास्तों पर मिलती है जहां हमें शुरुआत में केवल अंधेरा दिखाई देता है। अपने मन में भगवान से बस इतना कहिए, प्रभु मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मैं किसी से घृणा न करूं, किसी के सामने स्वयं को छोटा न समझूं, किसी को अपने अहंकार से चोट न पहुंचाऊं, किसी की अच्छाई देखकर ईर्ष्या न करूं, और किसी कठिन समय में आपका स्मरण न भूलूं। मुझे इतनी बुद्धि दीजिए कि मैं सही और गलत पहचान सकूं, इतनी शक्ति दीजिए कि गलत से दूरी बना सकूं, इतना प्रेम दीजिए कि मेरे कारण किसी का हृदय न टूटे, और इतना धैर्य दीजिए कि आपकी इच्छा को अपनी इच्छा से ऊपर रख सकूं। यही प्रार्थना धीरे धीरे जीवन को बदल देती है। और तब स्त्री केवल यह नहीं कहती कि भगवान मेरे साथ हैं, बल्कि उसका जीवन स्वयं यह प्रमाण देने लगता है कि भगवान उसके भीतर काम कर रहे हैं। उसकी शांति में, उसकी करुणा में, उसके धैर्य में, उसकी क्षमा में, उसकी विनम्रता में और उसके आत्मसम्मान में ईश्वर की झलक दिखाई देने लगती है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कुछ टूट रहा है, तो तुरंत यह मत मानिए कि सब खत्म हो गया। हो सकता है कुछ पुराना टूटकर कुछ नया बनने की जगह बना रहा हो। अगर कोई जा रहा है तो उसे सम्मान से जाने दीजिए। अगर कोई रुकना चाहता है तो उसके कर्म देखिए। अगर कोई आपको दुख दे रहा है तो अपनी सीमा तय कीजिए। अगर जीवन आपको इंतजार करा रहा है तो धैर्य रखिए। अगर सफलता देर से आ रही है तो अपना कर्म मत छोड़िए। और अगर भगवान अभी मौन है तो भी प्रार्थना मत छोड़िए, क्योंकि कई बार सबसे सुंदर उत्तर उस समय मिलता है जब इंसान ने उत्तर की मांग करना छोड़कर विश्वास करना सीख लिया होता है। आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। आपके जीवन में अभी बहुत से अध्याय बाकी हैं। कुछ ऐसे होंगे जिनमें आपको रोना पड़ेगा, कुछ ऐसे होंगे जिनमें आप हंसेंगी, कुछ ऐसे होंगे जिनमें आपको किसी को विदा करना होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। लेकिन हर अध्याय के बीच एक चीज स्थिर रह सकती है,
आपका ईश्वर पर विश्वास। और अगर यह विश्वास जीवित रहा तो जीवन की कोई भी परिस्थिति आपकी आत्मा की रोशनी को पूरी तरह बुझा नहीं पाएगी। याद रखिए, ईश्वर कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं कि आपके जीवन में कभी तूफान नहीं आया, बल्कि यह है कि तूफान के बाद भी आप अपने भीतर खड़ी हैं। आपने रोकर भी प्रार्थना की, आपने हारकर भी फिर कोशिश की, आपने खोकर भी प्रेम करना नहीं छोड़ा, आपने धोखा खाकर भी हर इंसान से नफरत नहीं की, आपने अकेले होकर भी स्वयं को संभाला, और आपने संसार से बहुत कुछ सीखकर अंततः यह समझ लिया कि अंतिम सहारा बाहर नहीं, भीतर और परमात्मा के साथ आपके संबंध में है। यही आपकी शक्ति है, यही आपकी यात्रा है, और संभव है कि यही वह कृपा है जिसे आप इतने समय से पहचान नहीं पा रही थी।